अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल एजेके फाउंडेशन। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अब इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने सिर्फ पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब देखें, अगर हम एक एक्सरसाइज एक ही वीडियो में कंप्लीट करें तो वो इस तरह वीडियो बहुत लेंथी 2 घंटे 2.5 घंटे की बन जाती है। इसीलिए अब नेक्स्ट हम एक एक्सरसाइज को 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एक एक्सरसाइज की आपको 2 वीडियोस मिलेंगी, ऊपर हमने मेंशन किया होगा, सो आपको समझ आ जाएगी कि फर्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन सॉल्व है और नेक्स्ट पार्ट में कितने क्वेश्चन सॉल्व हैं। हाँ, अगर कोई एक्सरसाइज बहुत ही लेंथी हो जाती है, जैसे किसी एक्सरसाइज की वीडियो 3-3.5 घंटे की बनती है, तो उसको हम 3 में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या करना है जी? फैक्टराइज करना है। ये फैक्टराइजेशन से जान नहीं छूट रही? नहीं, अभी किधर। देखो, फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान थे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सॉल्यूशन में आपको पता है कि x की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 4। सर, अगर इसको हम फैक्टराइज करें कैसे कैसे? सर, पहला मेथड तो नहीं लग रहा, कॉमन फैक्टर्स तो कुछ भी नहीं है। दूसरा मेथड, सर 4 टर्म्स नहीं है, रीग्रुपिंग के दर नहीं। तीसरा 3 टर्म्स नहीं है, तो आइडेंटिटी इज कौन सी? हाँ, एक आइडेंटिटी पड़ी थी, अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स। यहाँ पे तो सम ऑफ 2 स्क्वायर्स है, तो वो भी नहीं लगेगा। फिर क्या करें? देखो, ऐसा कोई फार्मूला हमने नहीं पढ़ा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नहीं। अब जब आपके पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 स्क्वायर्स, तो इसको कैसे फैक्टराइज करना है? इधर देखो, क्या करना है जी? आपने फर्स्ट को स्क्वायर बनाओ, सेकंड को भी स्क्वायर, 2 y स्क्वायर का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? देखो, इसी को a स्क्वायर बना दिया, इसको b स्क्वायर बना दिया। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो फार्मूला नहीं है, अब हमें कुछ और करना पड़ेगा। अब जो और हमें यहाँ पे करना है ना, वो देखना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर मैं इसको फैक्टराइज करने के लिए, कुछ फार्मूला बनाने के लिए ये कर दूं, प्लस 2 फार्मूले के लिए, a यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर है, b क्या है? 2y स्क्वायर है। बट अगर हम ऊपर देखें, x की पावर 4, 2 की पावर 4, y की पावर 4 तो है, बट ये टर्म नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैथमेटिक्स तो हमें अलाउ नहीं करती। जो चीज यहाँ पे हो, हम उसको प्लस माइनस या अरेंज करके यहाँ पे लिख सकते, बट ये टर्म तो मैंने खुद से लिख दी। ये चीज मैथमेटिक्स अलाउ नहीं करती। अगर मैंने ये लिखा है प्लस में, तो मुझे ये माइनस में भी लिखना पड़ेगा। x स्क्वायर एंड 2y स्क्वायर। आपको पता है ना, प्लस 2 और माइनस 2 क्या होता है? 0 होता है। ऊपर यही 2 टर्म्स बच जाएंगी, ये एक प्लस में, ये माइनस में खत्म हो जाएगी। अब ये काम किया क्यों? हमें फैक्टराइज भी तो करना है ना। जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन है कि 2 स्क्वायर्स हो, दरमियान में सम हो, आपको फैक्टराइज करना हो, तो क्या करोगे? प्लस 2ab। कौन सा 2ab? 2 फार्मूले का। a यहां से देखने, फर्स्ट टर्म क्या है? a x स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर नहीं, ये तो a स्क्वायर। a देखो, a स्क्वायर अगर लेना, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a आपके पास x स्क्वायर है। अगर b स्क्वायर लेना, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, b आपके पास 2y स्क्वायर है। ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म a, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म b, प्लस भी किया और माइनस भी कर दिया। ओके, किया क्या? ऊपर जगह भी छोड़ी थी ना, जो काम किया वो ऊपर लिखना भी तो है। एडिंग एंड और क्या किया है? सब्ट्रैक्टिंग। किससे? बाय क्या? 2x का स्क्वायर एंड 2y का स्क्वायर। ओके, आगे यहां तक बात समझ आसान है, बहुत आसान है। अब हमेशा जब भी ये काम होगा ना, आपकी जो फर्स्ट 3 टर्म्स होगी यहां तक, ये मिलके हमेशा एक फार्मूला बनाएंगी। क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a आपके पास x स्क्वायर है, b आपके पास 2y का स्क्वायर है, a प्लस b होल स्क्वायर। अब देखना कैसे, हमें पता है ना, हमारे पास एक फार्मूला होता है, ये देखो, a स्क्वायर है, यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। याद है ना आइडेंटिटीज? a प्लस b
होल स्क्वायर। याद रखना है जब भी ऐसे फैक्टराइजेशन की जाएगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, तो जब जो टर्म आप ऐड करोगे वहां तक, या सिंपल याद रखो पहली तीन टर्म्स मिलके हमेशा a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बनाएंगी। देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन a आपके पास x स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन b आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैंने a प्लस बी होल स्क्वायर लिख दिया, यहां तक काम खत्म। अब बच ये गया, देखो ये माइनस है, यस 2 2s आर सर 4 x का स्क्वायर एंड y का स्क्वायर। क्लियर है यहां तक। अब जरा देखो x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस के बाद आपके पास हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, हमेशा। अब देखो ये क्या है, 4 है ना, इसको 2xy का होल स्क्वायर में लिख सकता हूं, बन रहा है ना स्क्वायर, यस। अब जरा देखो डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, ये तो हमारे पास फार्मूला होता है यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो होता है सर ए प्लस बी और ए माइनस बी, फार्मूलाज नहीं भूलने। ए आपके पास क्या है, यहाँ पे देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, ए आपके पास ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, बी क्या आपके पास a प्लस बी आपके पास स्क्वायर स्क्वायर कॉमन 2xy। क्लियर है। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2xy, तो ये आपके पास क्या होगी जी, फैक्टराइजेशन हो गई। आसान है, क्लियर है, बहुत 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 आसान है। ये क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लिखा हुआ, मैं थोड़ा नीचे करके लिख लेता हूं इसका पार्ट नंबर 2। अब ये देखो, कर लोगे सॉल्व, कर लोगे, देखो करना क्या है, सॉल्यूशन सबसे पहले क्वेश्चन ही लिखना है। आप लोग क्वेश्चन नहीं लिखोगे, मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूं, चलो लिख लेते हैं ऐसे 4m की पावर 4 प्लस 81। हाँ सर स्क्वायर, अगर मैं इसको 2m स्क्वायर बनाना है ना, 2 का स्क्वायर 4, m स्क्वायर m की पावर 4 प्लस क्या है 9 का स्क्वायर 81। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किया तो क्या करना है, कुछ 2ab प्लस 2ab प्लस 2a क्या है 2m का स्क्वायर, b क्या है 9 माइनस 2a क्या है 2m का स्क्वायर, b क्या है 9। किया एडिशन की, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसके साथ एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय ये 2m का स्क्वायर एंड 9, 2m का स्क्वायर एंड 9। फिर यहां तक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, हमेशा फार्मूला a स्क्वायर पहली तीन टर्म्स का प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो बराबर होता है ना a प्लस b होल स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a किसके बराबर है 2m स्क्वायर या प्लस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन b 9a प्लस b होल स्क्वायर, तीन टर्म्स का काम हो गया, फार्मूला बन गया a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 9 2s आर 18, 18 2s आर 36 m का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2m का स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। लास्ट वाली टर्म हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनेगी, 6 का स्क्वायर 36, m का स्क्वायर लिख सकते हैं हम। देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूजिंग क्या, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है a प्लस b एंड a माइनस b। अब देखो जरा स्क्वायर स्क्वायर a किसके बराबर है 2m स्क्वायर प्लस 9 प्लस b आपके पास 6m, इसी तरह a 2m स्क्वायर प्लस 9, b किसके बराबर है 6m माइनस b। अरेंज कर लो, 2m का स्क्वायर प्लस 6m प्लस 9, 2m का स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, तो ये आपके पास क्या हो गई जी, फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसका पार्ट नंबर 3 है जी सॉल्यूशन। सबसे पहले देखें 2x की पावर 4 प्लस 128, सर दोनों तो परफेक्ट स्क्वायर बनते थे, फिर हम प्लस 2ab और माइनस 2ab करते थे, बट यहाँ पे तो ये 2 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, बट 2 खुद तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब क्या करें, पहला मेथड जरा अप्लाई कर दो, कॉमन फैक्टर्स 2 कॉमन लिया, x की पावर 4 क्या हो जाएगा 2 कॉमन 6 2s are 12, 4 2s are 8,
2 64 आर 128 होता है। अब जरा बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। 2 इसको क्या लिख सकता हूं, a का स्क्वायर x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 को b का स्क्वायर। अब खुद से +2 a आपके पास x स्क्वायर b आपके पास 8 -2 8x स्क्वायर b 8। क्लियर होगी यहां तक बात? ओके 2 कॉमन था, कॉमन ही रखना है, ब्रैकेट इसके बाद यूज करनी है। अब यहाँ पे काम किया, जगह नहीं छोड़ सके, यहाँ पे लाइन छोड़ के लिखना है एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय क्या 2x का स्क्वायर इनटू 8। क्लियर है यहां तक? फिर क्या बताया था, फर्स्ट 3 टर्म्स हमेशा फार्मूला बनाती हैं यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर, a प्लस b होल स्क्वायर। दैट हमें क्या मिलेगा, अब देखो क्या हो जाएगा, a आपके पास स्क्वायर स्क्वायर ax 2 एज इट इज। ओके a आपके पास x स्क्वायर के बराबर है प्लस b स्क्वायर स्क्वायर कॉमन 8 के बराबर है होल स्क्वायर माइनस माइनस 3 टर्म्स होगी ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab a प्लस b होल स्क्वायर। a आपके पास x स्क्वायर b आपके पास 8 माइनस 8 2 16 x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 x स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 4 x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 x स्क्वायर प्लस 8 a प्लस b 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस b माइनस 4x। एक काम किया सर, फार्मूला अप्लाई किया तो मेंशन करना है यहाँ पे यूजिंग a स्क्वायर माइनस ab a प्लस b एंड a माइनस b। देन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अब ये फैक्टराइज हो गया है, बट सिर्फ अरेंज करके लिखते हैं, x वाली टर्म पहले कांस्टेंट बाद में, तो ये आपके पास इसकी क्या हो गई जी, फैक्टराइजेशन हो गई। ओके अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 पे आओ। यहाँ पे फिर तीन टर्म्स हैं सर, 3 टर्म्स हो फिर तो हम इसको 2 स्क्वायर अप्लाई कर, 2 अगर मतलब आइडेंटिटीज अप्लाई कर सकते हैं या मिडिल टर्म से स्प्लिटिंग। अगर आइडेंटिटीज देखो ये स्क्वायर बन रहा है, a स्क्वायर प्लस 1 को पहले लेके आओ, b स्क्वायर लेकिन प्लस 2ab, x की पावर 4 भी है 1 भी बन रहा है लेकिन 2 1 2x स्क्वायर, यहाँ पे तो x स्क्वायर है, यहाँ पे इसका मतलब आइडेंटिटीज यूज नहीं हो सकती। फिर क्या करेंगे, अब नई आइडेंटिटीज यूज हो सकती है, नई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। कोई ऐसा नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी 1 है ना, ऐसे 2 नंबर सोचो जिनको प्लस माइनस करूं फिर भी 1 है, मल्टीप्लाई करूं फिर भी 1 है, ऐसा कोई नंबर नहीं है। अब आपने जो काम करना है वो यही वाला काम करना है, बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखो, आपने हमेशा जो सिंपल टर्म होती है, सिंपल 1 है ना, उसको पहले लिखना है, जो थोड़ी सी मुश्किल लगी उसको बाद में लिखना। ओके मुश्किल काम किया है, सिंपल 1 को पहले लिखना है, हर पार्ट में जो आसान टर्म हो ना उसको पहले लिख लो, क्योंकि ये मामला निपटाना आसान हो जाता है। अब जरा देखो, x की पावर 4 को a स्क्वायर, 1 को b स्क्वायर, इसको भूल जाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a आपके पास x स्क्वायर है b 1 है तो माइनस 2 x स्क्वायर एंड 1 ऐड भी किया सब्ट्रैक्ट, लेकिन लास्ट पे ये टर्म भी थी x स्क्वायर। ओके आगे बात समझ के, जब 3 टर्म्स हो क्या करना है, जब कोई भी फार्मूला, कोई भी आइडेंटिटी, कोई भी मेथड ना लग रहा हो तो सिंपल टर्म को पहले रखो, ये जो है ना इसको लास्ट पे लिखना, इसको भूल जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस 2ab। अब आपको पता है हमने आइडेंटिटी यूज करनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है a प्लस b होल स्क्वायर। अब देखो जरा, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन a x स्क्वायर के बराबर है प्लस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन b 1 के इक्वल है प्लस 2ab a प्लस b होल स्क्वायर। 3 टर्म्स का मामला खत्म हो गया। अब देखो माइनस 2 1 2,
एक्स का स्क्वायर, लास्ट एक्स का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके साथ कुछ भी नहीं है, 1 है, वेरिएबल फैक्टर सेम है, तो कोएफिशिएंट्स को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। -2 + 1 प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया 1, बड़ी के साथ माइनस है, तो -1 एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर लिख तो बन गया फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए, ये माइनस बी। क्या करना है, अरेंज करना है, सिंपल, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और यहां पे एक चीज लिखनी है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सर ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, अब हमारे पास इसका पार्ट 5 है जी, इसमें क्या होगा, देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4y की पावर 4। अब देखो फिर ये कैसा क्वेश्चन है, इसमें 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हो तो आइडेंटिटीज यूज करते हैं, वो यूज करके देख लो फैक्टराइज नहीं हो रहा, फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके देख लो, प्लस माइनस करो, 3i मल्टीप्लाई करो 4i, ऐसा कोई फैक्टर नहीं है। अगर ऐसा ना हो फिर आपको क्या करना पड़ता है जी, कौन सा मेथड यूज करना पड़ता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट वाला। उसके लिए जब 3 टर्म्स हो तो क्या करना होता है, जो सिंपल टर्म उसको पहले रख लो। अब देखो 4y की पावर 4 आसान है, ये xy वाली से, तो उसको पहले रख लेता हूं। उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, रीअरेंज द टर्म्स। ओके, टर्म्स को हम क्या करेंगे जी, रीअरेंज करेंगे, तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 प्लस 4 y की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बात। ओके, अब देखो इसको भूल जाओ, इन दो को लेके चलो, a स्क्वायर यस प्लस b स्क्वायर, यही होगा ना, x 2 2 4, 2 का स्क्वायर 4, y स्क्वायर स्क्वायर 4, इसको भूल जाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a हमारे पास x स्क्वायर है, b हमारे पास 2 y स्क्वायर है। अब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा, यस। ओके, यहां तक बात क्लियर है। सर ये चीज तो बच गई ना, हाँ तो लिख देंगे, क्लियर है ना, ये स्टेप समझ आ गई हुई है आपको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कोई फार्मूला नहीं बन रहा था, खुद से ऐड भी किया, ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। अब लास्ट वाली टर्म एज इट इज, यहां पे इस स्टेप के पहले लिखना है क्या, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय व्हाट, क्या 2x स्क्वायर 2y का स्क्वायर, फिर क्या, पहली 3 टर्म्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमेशा फार्मूला बनाती हैं, यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, बेटा किसके बराबर होता है, a प्लस b होल स्क्वायर। देखो जरा स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a किसके बराबर है, x स्क्वायर के, प्लस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन b किसके बराबर है, 2y स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर। ओके, अब देखो ये -2x स्क्वायर y स्क्वायर, लास्ट वाली टर्म, सॉरी 2 2 4, ओके, प्लस 3x स्क्वायर एंड y स्क्वायर। यहां पे देखो जरा x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, देखो वेरिएबल फैक्टर सेम है ना, x स्क्वायर y स्क्वायर, तो प्लस माइनस माइनस, -4 प्लस 3 -1, तो -xy स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, -1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके चलो अभी नहीं लिखते, प्रॉपर स्टेप वाइज कर लेते हैं। देखो कोएफिशिएंट -4 प्लस 1, -1 आता है, -1 बेशक ना लिखू ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये होल स्क्वायर भी है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस xy का स्क्वायर। अब देखो दो स्क्वायर दरमियान में माइनस, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर ये a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है, देखो a स्क्वायर कॉमन, a किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर
प्लस बी किसके बराबर है, एक्स वाई, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई का स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ओके, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो हो गई ये फैक्टराइजेशन। ओके, क्लियर है, बन गए फैक्टर्स। अब यहां पे आ जाओ, देखो सबसे फर्स्ट स्टेप एज इट इज लिखो, फिर रीअरेंज द टर्म। देखो 16 आसान है ना, तो हम इसको सबसे पहले रीअरेंज कर लेते हैं। बाकी आपको पता है नहीं हो रहा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से नहीं हो रहा, ना ही फैक्टराइज, ना ही आइडेंटिटी से ये फैक्टराइज हो रहा है। तो ए स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 ए का स्क्वायर, देखो जरा ए स्क्वायर ए की पावर 4 है, ए की पावर 4 है, स्क्वायर इंटू स्क्वायर, 2 2 4 प्लस 16 4 का स्क्वायर। अगले को भूल जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कंप्लीट फैक्टराइज करने के लिए सर प्लस 2a बी 4 है, प्लस किया है तो माइनस भी तो करेंगे ना, अपना खेत तो नहीं है ना कि जो अपनी मर्जी से कर दिए, रूल्स को तो भी फॉलो करना है। प्लस 4a स्क्वायर लास्ट पे लिखा क्या, एडिंग, फिर एंड क्या, सब्ट्रैक्टिंग, किससे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 2a का स्क्वायर एंड 4। सिंपल, आपने इन्हीं को 2a ये b है माइनस 2ab पता है। अब फर्स्ट तीन टर्म्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। देखो स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, तो a किसके बराबर है, a स्क्वायर के a। ओके, देखो ये वाली सारी टर्म इस तरह की है ना, इसको किसके बराबर लिखूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर के बराबर लिखूंगा। a स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a स्क्वायर के बराबर है, b स्क्वायर स्क्वायर कॉमन 4 के बराबर है, a प्लस बी होल स्क्वायर यहाँ पे आओ माइनस 4 2 8, a का स्क्वायर प्लस 4a का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। देखो वेरिएबल फैक्टर सेम, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 4 गया, 8 में से 4 गया 4, माइनस है बड़ी के साथ, माइनस 4a स्क्वायर। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, इसको मैं 2a स्क्वायर लिख सकता हूं ना, माइनस के बाद भी हमेशा परफेक्ट स्क्वायर बनता है यूजिंग क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कुछ इस तरह की फॉर्म है ना, डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स किसके बराबर है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए क्या है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी प्लस 2ab है, ए स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2a। अरेंज कर लो, पहले बड़ी उसके बाद उससे छोटी पावर लास्ट पे कांस्टेंट, पहले सबसे बड़ी वैल्यू उसके बाद उससे छोटी वैल्यू लास्ट पे कांस्टेंट। थोड़ा तेज बोल रहा हूं, समझ आ गई हुई है आप लोगों को इन चीजों की। अब जो हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 है, अब अगेन देख लो कोई भी मेथड अप्लाई नहीं होगा, फिर हम क्या करेंगे, जो कर रहे हैं प्लस एंड माइनस, उसके लिए सर क्या करें, 25 थोड़ा आसान लग रहा है, पहले लग लेते हैं, तो ऊपर लिखोगे भी क्या, रीअरेंज द टर्म्स। ओके, क्लियर है ना, ये चीजें समझ आ रही है ना। अब क्या करना है सर, इसको ए स्क्वायर बनाओ, स्क्वायर पावर 4 है तो यहाँ पे स्क्वायर डाल दूंगा, प्लस इसको बी स्क्वायर। ओके, इसको भूल जाओ, एम स्क्वायर भी कुछ है लिखो ही ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए किसके बराबर है, स्क्वायर ऊपर है, ए अंदर होता है, एम स्क्वायर, बी किसके बराबर है, बी स्क्वायर नहीं डालना, सिर्फ बी की बात करूं, बी 5 प्लस 2ab किया तो इसको माइनस बी करो सर, लास्ट पे एम स्क्वायर बचा हुआ है। ओके, क्या किया है यहाँ पे, जो किया है ना वो लिखना भी है, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग किसके साथ, बाय 2m स्क्वायर एंड 5। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो जरा क्या होगा, आगे लिख लिया करो, वी गेट या वी हैव, हमें क्या मिलेगा वो यहाँ पे लिखेंगे। अब फिर फर्स्ट तीन टर्म स्क्वायर का फॉर्मूला बनाती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, अब देखो ए स्क्वायर, ए किसके बराबर है, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, ए आ गया एम स्क्वायर के प्लस स्क्वायर स्क्वायर कॉमन b5 के। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर लिखूंगा, a प्लस बी होल स्क्वायर। इधर तक पहली तीन टर्म्स का काम हल्लास, माइनस 5 2 10 m का स्क्वायर प्लस
1m का स्क्वायर, कुछ नहीं होता, 1 तो होता है ना। m स्क्वायर प्लस 5 होल स्क्वायर, देखो वेरिएबल फैक्टर सेम है, -10 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, 10 में से 1 गया 9, बड़ी के साथ माइनस है। क्लियर है यहां तक? फिर m स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 3m, देखो 3 का स्क्वायर 9m का स्क्वायर m। हाँ सर देखो डिफरेंस है, दो स्क्वायर्स हैं, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है। कर लो, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a किसके बराबर, m स्क्वायर प्लस 5, दरमियान में प्लस, b किसके बराबर 3m, अगेन a किसके बराबर है कॉमन, m स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस b 3m, लास्ट पे अरेंज करके लिखना है, m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 5, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 5, ये आपके पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो आता है ना, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये थी इसको इसके बराबर, देखो a प्लस b, a क्या है स्क्वायर स्क्वायर कॉमन, a m स्क्वायर प्लस 5 प्लस प्लस b क्या है 3m, इसी तरह a माइनस b। क्लियर है यहां तक? ओके, अब इसका लास्ट पार्ट नंबर 8 देखिएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते थे, जो साइन टर्म होती थी उसको पहले लेके आते थे, यहां पे ऐसा नहीं करेंगे। क्या सर कभी पहले लेके आ रहे हो कभी बाद में रख रहे हो, सही से बताओ ना, पहले तो समझ आ गया ना। देखो जरा 7 हम तो पहले तब लेके आते थे ना, 25 को वो स्क्वायर बन रहा था, 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, कोई परफेक्ट स्क्वायर था। तो यार 7 किसी का स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर नहीं होता, तो किस लिए लेके आऊं, नहीं लेके आऊंगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले एज इट इज रख लो, फिर देखो इसको a स्क्वायर बनाऊंगा, ऐसा ही है ना, माइनस इसको देखो, इसको मैं x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकता हूं। कैसे सर? अब देखो x की पावर 4 थी, इसी तरह थी, चलो प्रॉपर कर लेते हैं इसको, डायरेक्ट नहीं करते। अब देखो x की पावर 2 2 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय, इसको भी ऐसे ही लिख सकता हूं ना, यस। अब देखो जरा -7, अभी ज्यादा नेक्स्ट नहीं कर रहे, ओके इधर आओ, x स्क्वायर का स्क्वायर a स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं फर्क नहीं पड़ता ना, ये स्क्वायर मैंने होल ले लिया, स्क्वायर का मतलब इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो ए 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ सर क्या करेंगे, एक ही तरीका है इधर फैक्टराइजेशन का, प्लस 2ax स्क्वायर है b 1/x स्क्वायर है, तो -2ax स्क्वायर है b 1/x स्क्वायर है, नजर आ रहा है ना, ax स्क्वायर b 1/x स्क्वायर, लास्ट पे बचा -7, क्या किया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, किसके साथ, बाय क्या x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर। अब जरा देखो पहली 3 टर्म्स का सर हमें पता है, इस मेथड में हमेशा फार्मूला बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये इक्वल हो जाता है a प्लस b होल स्क्वायर। देखो जरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab किसके बराबर लिखूंगा, a प्लस b होल स्क्वायर, जरा a क्या है, स्क्वायर कॉमन a x स्क्वायर के बराबर है, प्लस स्क्वायर कॉमन b 1/x स्क्वायर के बराबर है, इसका स्क्वायर, 3 टर्म्स खत्म। यहाँ पे देखो नीचे और ऊपर सेम है ना, इस चीज का पता है ना, अगर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, उसका यही मतलब है नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, 2 1 2 डिवाइडेड बाय 2, ऊपर नीचे सेम हो ना, कैंसिल कर सकते हैं, चैप्टर 1 में सब कुछ समझाया था। माइनस देखो 2 1 2 बच गया, -7, जब भी ऊपर नीचे सेम, बेशक वेरिएबल हो बेशक कांस्टेंट हो, कैंसिल हो जाता है। अब जरा देख लो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 7 और 2 9, अगेन x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ सर 2 स्क्वायर, तो अप्लाई कर दो, लिख लू यहाँ पे यूजिंग स्क्वायर है ये a स्क्वायर, दरम्यान में माइनस b स्क्वायर, ये तो कुछ a प्लस b और a माइनस b के बराबर होता है, a स्क्वायर कॉमन, a किसके है, x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, a प्लस b, a
स्क्वायर स्क्वायर ए के बराबर है, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन b3 के बराबर है, a प्लस बी एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे तो अरेंज करने की जरूरत नहीं है ना, बस ऐसे ही लिखा हुआ है तो ऐसे ही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आ जाए ना, कि जब कोई भी मेथड ना अप्लाई हो रहा हो जो हमने पढ़ा हुआ है, तो आपने क्या कर लेना है, प्लस और माइनस ये वाला मेथड यूज कर लेना है। ओके, क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं जी। अब जी इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x फिर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20। अब ये कौन सी फॉर्म आ गई, क्या करना है, इसको भी फैक्टराइज ही करना है। ऐसे क्वेश्चंस की एक टेक्निक याद रखनी है, क्वेश्चन ही मैं लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 माइनस 20, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दो। अब देखो इन क्वेश्चंस में कुछ आसान सी बात है। यहां पे देखो इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको फैक्टराइज करने हो, जिनमें दो एक्सप्रेशन में कुछ सेम हो, उसको आपने लेट कर लेना है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है किसी दूसरे वेरिएबल के बराबर, मैं y के बराबर लेट कर लेता हूं। अब क्या होगा, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा जी। और ये बात समझ आसान है ना, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह क्या पुट किया, y, खत्म हो गया ये फैक्टर, ये एक्सप्रेशन। नेक्स्ट आओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह y पुट किया, माइनस 1 बच गया, माइनस 20। अब देखो मोनोमियल बाय नॉमियल मल्टीप्लाई y का स्क्वायर माइनस इसके साथ 1 है ना, 1 1 1 नहीं होता है, इधर आके y हो जाएगा माइनस 20। फैक्टराइज करो, प्लस माइनस करो, लास्ट पे माइनस 20 है, इधर 1 है, माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 20 है, प्लस माइनस करो माइनस 1 आए, ऐसे दो फैक्टर्स। तो 20 के फैक्टर्स निकालो, 2 10s are 20, 2 5s are 10, 5 1s are 5, दो में कन्वर्ट करने, 2 2s are 4 और 5 को करो माइनस और प्लस लगाओ, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 गया 1 माइनस 1, मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस माइनस माइनस 5 4s are 20 बन रहे ना यही फैक्टर्स। तो y का स्क्वायर माइनस 5y प्लस 4y माइनस 20, इसको जब तोड़ के लिखोगे ना जिन फैक्टर्स में, साथ ये वाला वेरिएबल फैक्टर लाजमी लिखना होता है। अब देखो हमने हमेशा ऐसे दो फैक्टर्स में इसको कन्वर्ट करना होता है, प्लस माइनस करूं, दरमियान वाली माइनस 1y आ रहा है ना, माइनस 5y प्लस 4y। अब इन्हीं को मल्टीप्लाई करूं तो पहली और लास्ट को मल्टीप्लाई करो ना, हमें तो आपको सिर्फ कांस्टेंट कोएफिशिएंट लेना बताता हूं कि यहाँ पे 1, अगर आप इसको 20 इंटू 20y स्क्वायर भी आप कर सकते हो, माइनस 20y स्क्वायर चाहिए ना, इन दो को मल्टीप्लाई करो ना, y स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 20 बन रहा है ना। तो मतलब आप जब वेरिएबल्स या कांस्टेंट्स लेते हो, उनको इस फॉर्म में लिखते हो, तो उनको मल्टीप्लाई करने से, जो आपने तोड़ के लिखना उसको प्लस माइनस करने से यही टर्म विद वेरिएबल वही बनता है, मल्टीप्लाई करने से पहले और आखिरी का प्रोडक्ट वही बनता है। बट आसान तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है कि आप सिर्फ कांस्टेंट लो, माइनस 20 मल्टीप्लाई करूं और प्लस माइनस करूं, माइनस इसके साथ कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तभी मैंने कहा था माइनस 1 चाहिए। क्लियर है ना ये बात, ये भी पता होना चाहिए आपको, बट आपको फैक्टराइज करना तो अब अच्छे से आ गया होगा। फर्स्ट 2 में कॉमन सर, इधर से y अगर लूं, एक y बच गया, y था चला गया, प्लस 5 बचा, इधर 4 कॉमन है, प्लस 4 है तो साइन सेम, माइनस 5 4s are 20, दोनों में कॉमन है y माइनस 5, इधर ये y बच गया, इधर से ये गया प्लस 4, होगी फैक्टराइजेशन, होगी फैक्टराइजेशन क्या। हाँ, बट देखो क्वेश्चन अगर x में था ना, तो आंसर भी x में होना चाहिए, जिस रंग रूप में क्वेश्चन था उसी रंग रूप में आंसर। तो y की जगह पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x को y के बराबर पुट किया था, अब आखिर पे फैक्टर्स बन गए ना, अब पुट कर लेते हैं y की जगह, अब y की जरूरत नहीं है हमें। ओके, इसमें पुट करते हैं y की जगह, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसकी ये माइनस 5 आ गया। नेक्स्ट y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x
+4 ओके, ये फैक्टराइजेशन हो गई। अब आपने एक काम करना है, देखो इन दो फैक्टर्स में देखो क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अप्लाई और ये अगर फैक्टराइज हो रहे हैं तो कर दो। अब देखो प्लस माइनस करूं -5, प्लस माइनस करूं -5 है, इधर 1 है ना, 1 इसके साथ 1 है, -5 मल्टीप्लाई बाय -5 और सॉरी ऐसे दो फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करूं -5 है और प्लस माइनस करूं -4 है। 5 की ले लो, 5 1 जार 5, जरा करो ना, -5 + 1, यस -4 बन रहा है, -5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -5। ओके, मिल गए फैक्टर्स इसके, तो फैक्टराइज कर दो इसको। x स्क्वायर इसको तोड़ के लिखो -5x में प्लस 1x में और -5 एज इट इज। अब इसका भी देख लो, +4 के फैक्टर्स 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। अब देखो क्या है, प्लस माइनस करूं -4 है, मल्टीप्लाई करूं +4 है, 2 और 2, 2 + 2 4 तो होता है, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाय 2 सॉरी क्या होगा, 2 और 2 है ना, हमें -4 चाहिए, मतलब दोनों के साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2 -4 बनता है, हाँ जी बनता है। और -2 माइनस मल्टीप्लाई बाय -2 माइनस माइनस खत्म, तो 4 भी बनता है। तो ये भी क्या हो जाएगा जी, फैक्टराइज हो जाएगा। x स्क्वायर -2x + 4। अब यहां पे देखो -5x में से 1 गया, ठीक है। अब देखो पहले दो में कॉमन x कॉमन है, इधर एक x बचा, -5 इधर से +1 कॉमन लिया, x -5। नेक्स्ट इधर से x कॉमन, x -2, नेक्स्ट में से देखो -2 कॉमन लूंगा, x माइनस था प्लस हो गया, ये प्लस साइन -2 2 जार 4। अब मैं थोड़ा ये काम तेज कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों को आता है। दोनों में कॉमन, इधर x -5 है सर, इधर x बच गया, इधर x -5 किया, +1 बच गया। इस पे आ जाओ, x -2 कॉमन है, इधर से x -2 गया, x बचा, इधर से x -2 गया, x -2 बचा। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। ओके, अगर आप एक और काम कर दो, x -5 x + 1, देखो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दो। ओके, ये आपके पास इसका क्या आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इस पे आ जाओ, इसी को मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूं। देखो 9x² + 9x सेम है ना, तो लेट 9x² + 9x को किसी वेरिएबल y के बराबर पुटिंग क्या इक्वेशन 2 को इन इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा जी, 9x² + 9x की जगह y पुट किया, y -4 बच गया, इसकी जगह y पुट किया, y -10 बच गया, लास्ट पे -91। बायनॉमियल, यहाँ पे मोनोमियल बायनॉमियल थी, मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे दोनों बायनॉमियल है, मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट फैक्टर y को y -10 के साथ, फिर -4 को y -10 के साथ -91। ओके, अब देखो y का स्क्वायर -10y -4y -10 4 जार 40 -91। अब अगेन y स्क्वायर -10 और 4 14, देखो वेरिएबल फैक्टर सेम है ना, प्लस माइनस माइनस बड़ी के साथ माइनस है, तो 91 में से 40 गया 51, ऐसा ही है। अब जरा प्लस माइनस करूं, -14 चाहिए, मल्टीप्लाई करूं 1 है ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 51 तो -51। 51 1 2 से नहीं जा रहा, 3 के साथ करूं, 3 1 जार 3, 2 बच गया, 3 7 जार, तो 17 1 जार, एक 17 है एक 3 है, दो ही फैक्टर्स बनते हैं। अब देखो -14 चाहिए, बड़ी के साथ माइनस, छोटी के साथ प्लस, -14 और -17 3 जार 51 प्लस माइनस माइनस। ओके, मल्टीप्लाई करो तो बनता ही 51 है ना, ये तो आपको पता है। कैसे टूटा, -17y में y साथ +3y में। क्लियर है? फर्स्ट टू में कॉमन y,
दो थे, एक रह गया, एक ही था, गया खत्म। प्लस 3 कॉमन, सर y है माइनस 17, 3 जार 51, दोनों में कॉमन y माइनस 17, इधर से गया y बच गया, इधर से गया प्लस 3 बच गया। होगी फैक्टराइजेशन? यस, बट एक काम रहता है, पुटिंग y की जगह पुट कर दो जो शुरू में लेट किया था 9x स्क्वायर प्लस 9, ताकि जिस रंग में क्वेश्चन है उसी ढंग में आंसर भी आ जाए। इसकी जगह 9x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 17, इसकी जगह 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3। अब देख लो ये फैक्टराइज नहीं हो रहे, यही इसका आंसर होगा। आप चेक भी कर सकते हो, प्लस माइनस करूं 9 मल्टीप्लाई करूं माइनस 17, इधर प्लस माइनस करूं 9 मल्टीप्लाई करें 3, तो यहाँ पे हमारे इसके दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए। अब इसका पार्ट नंबर 3 है, यहां पे तो उस तरह की फॉर्म भी नहीं है कि कुछ दो एक्सप्रेशन में कोई दो टर्म सेम आ जाएं, वो काम कर लें। यहां पे कुछ अलग ही काम है। सबसे पहले सॉल्यूशन में क्वेश्चन लिखो, देखो ये x है, ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, अगर मैं x को भी इसी तरह बना लूं, x प्लस 0 लिख लूं, कुछ फर्क पड़ता है? देखो 0 को किसी में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं लिख सकता हूं इस फॉर्म में। ऐसा ही है, सबसे पहले क्वेश्चन लिखो फिर ये काम करना है सॉल्यूशन में। ओके ओके, क्लियर है ना? यहां तक क्या किया सर, ये x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 कुछ इस तरह था, x प्लस 0 क्यों, x क्यों अकेला है, x प्लस 0 लिख देता हूं ना, ताकि कुछ बराबर सेम शक्लें बन जाए इनकी। ओके, अब क्या करना है, अब क्या करना है, ये चीज याद रखनी है। जब भी आपको ऐसे चार एक्सप्रेशंस दी हो, दो को साथ रखना है, दो को मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो फॉर्म्स बन जाएंगी जिसमें आपके पास दो फैक्टर सेम आएंगे। ओके, समझ आ गई है? अब क्वेश्चन थोड़ा सा और मुश्किल हो गया, इसको आपने पहले उस फॉर्म में लेके जाना है जहां से हम लेट करते थे, उसके बाद वाला वही प्रोसीजर है। बट अब सेम कैसे आएगा? आपने दो फैक्टर्स को क्या कहा, साथ रखना है। कौन से दो फैक्टर्स? ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, 0 प्लस 1 करो 1 आता है, 2 प्लस 3 करो 5 आता है। सो इनको करीब नहीं रखना, अभी जैसे हैं ना इनको ऐसे नहीं रखना, उन दो फैक्टर्स को सेम रखना है जिनको, जैसे मैंने इन दो को ऐड किया सेम, इन दो को ऐड किया सेम आंसर आए। अब जरा ये तो इनको तो मैं पास नहीं रख सकता, अब 0 प्लस 2 करो, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 1 4, नो। अब पहले और तीसरे को भी इकट्ठा नहीं रख सकता, बच गया पहला और चौथा। देखो 3 प्लस 0 3, 2 प्लस 1 3, तो मैं इसको लिख सकता हूं x प्लस 0, x प्लस 3, x प्लस 1, x प्लस 2 प्लस 1। ऊपर कुछ लिखोगे भी, क्या किया है, रीअरेंज किया है। किसको? रीअरेंज द टर्म्स, रीअरेंज द टर्म्स। बात पड़ गई है इधर। क्या करना है सर, उन दो फैक्टर्स को करीब रखना है जिनके ये जो कांस्टेंट्स हैं ना, देखो जैसे इसको ऐड करूं और तीसरे चौथे को ऐड करूं, आंसर सेम है, जो पास है ना उन दोनों के आंसर सेम है। इनका सेम नहीं आ रहा था तो क्या किया, इसको इसके साथ चेक किया, इसको इसके साथ चेक किया, इसको इसके साथ किया, फिर भी नहीं आ रहा, फिर इसको चौथे के साथ चेक किया, दूसरे को तीसरे के साथ किया, बन रहे सेम, तो इनको इकट्ठा कर लिया। फिर दो को मल्टीप्लाई, x को x प्लस 3 के साथ करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना आता है ना, बायनॉमियल इनटू बायनॉमियल। फिर 0 को x प्लस 3 के साथ करना पड़ेगा, क्लियर है? फिर नेक्स्ट दो को देखो, x को अगली सारी के साथ, फिर प्लस 1 को अगली सारी के साथ। क्लियर है ना यहां तक? क्लियर है ना यहां तक? ये प्लस 1 लास्ट वाला एज इट इज। ओके, अब x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस, देखो 0x 0 0 3 0, खत्म। ये तो मैंने 0 इसलिए लिखा था ना, यहाँ पे कुछ इनकी शक्लें सेम बनाने के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1x प्लस, ये क्या है यहाँ पे 2 है ना, 2 1 2 प्लस 1। ओके, x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर 2 प्लस 1 3x प्लस 2 प्लस 1। अब देखो जरा उस तरह की फॉर्म बन गई है, ये काम आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना है। अब नाउ इसको इक्वेशन 1 का नाम दोगे, पुटिंग क्या, x स्क्वायर प्लस 3x को y के बराबर इन इक्वेशन 1 में, तो क्या हो जाएगा, पुटिंग x स्क्वायर, यस ऐसे भी कर सकते हो, यस को आप ओके जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। लेट किया, लेट कर दिया क्या, x स्क्वायर प्लस 3x को y के बराबर, इसको इक्वेशन 2 क्या, पुटिंग
इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह y, एक्स स्क्वायर प्लस 3x की जगह y प्लस 2, आखिर पे बच गया प्लस 1। अब आप लोग कर लोगे, देखो y इधर लिखता हूं, y का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1। अब ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं 1 1 1 ये और प्लस माइनस करूं 2y। हाँ अब लिख सकता हूं ना, y स्क्वायर प्लस 1y प्लस 1y प्लस 1, 1 प्लस 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1। अब y को कॉमन लिया इन दो में से, y प्लस 1, इन दो में से 1 कॉमन, y प्लस 1 क्या हो जाएगा, y प्लस 1 कॉमन गया, ये y बचा प्लस 1 बचा। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, y प्लस 1 बेसिस सेम पावर z स्क्वायर। y में नहीं चाहिए पुटिंग y की जगह क्या पुट करना है, x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x। तो हमें क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x, y की जगह प्लस 1 इसका स्क्वायर। तो यही आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अगर आप इसको प्रोडक्ट में लिखो ज्यादा बेहतर है, आपकी बुक में ये आंसर है तो मैंने भी ऐसे लिख दिया, वरना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2 बार लिख दिया, एक ही बात होती है। क्लियर है यहां तक। अब इसी तरह इस पे आ जाओ, क्या करना है सर, उन दो को पास रखना है, उन दो को पास रखना है जिसमें मैं ये कांस्टेंट्स ऐड करूं और इनके कांस्टेंट्स ऐड करूं, सेम है। 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 6 14, नो पहला और तीसरा देखो, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12, पहला और चौथा ही बच गए तो वही होंगे, x प्लस 2 x प्लस 8, देखो 8 प्लस 2 10, x प्लस 4 x प्लस 6 क्या हो जाएगा, -84। क्लियर है यहां तक। ऊपर क्या लिखोगे, पहले स्टेप में क्वेश्चन ही, दूसरे में रीअरेंज द टर्म्स, क्या किया सर, रीअरेंज किया, उसके बाद ये स्टेप लिखा। इससे पहले आपने क्वेश्चन ही लिखना है। अब जरा आ जाओ, x को करो ना x प्लस 8 के साथ, फिर प्लस 2 को करो x प्लस 8 के साथ, मल्टीप्लीकेशन तो आती है इन दो को, x को दूसरे सारे के साथ, फिर दूसरा फैक्टर प्लस 4 को दूसरे सारे के साथ, -84। अब देखो जरा, x का स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2x प्लस 8 2 जार 16, इधर आओ, x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 6 4 जार 24 -84, विच इज इक्वल टू x स्क्वायर 8 और 2 10। वेरिएबल फैक्टर सेम है ना, ऐड कर सकते हैं ना। हाँ सर, x स्क्वायर 6 प्लस 4 10x प्लस 24 -84, दिस इज नाउन एज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो बन गया x स्क्वायर प्लस 10x, बन गया सेम ना, तो लेट कर दो y x स्क्वायर प्लस 10x है ना, इसको किसी फैक्टर किसी वेरिएबल दूसरे y के बराबर। सो नेक्स्ट पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, बेटा क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा हमें, सोल्यूशन मिलेगा। और क्या मिलना है यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस 10x y के बराबर प्लस 16 बचा, x स्क्वायर प्लस 10x y के बराबर प्लस 24 बचा -84। अब जरा इनको मल्टीप्लाई, y को दूसरे y प्लस 24 के साथ प्लस 16 को y प्लस 24 के साथ -84। यहां तक क्लियर है, आ गई समझ। जरा मल्टीप्लाई करो ना इनको, आता तो है आप लोगों को, मुझे पता है बहुत अच्छे से आता है, बट कर लेते हैं फिर भी। देखो y का स्क्वायर प्लस 24y प्लस 16y प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 24 करो, 384 होता है, 384 -84। अब y का स्क्वायर 24 प्लस 16 करो जरा, ये 40 बनता है ना, प्लस 300। ओके, अब जरा फैक्टराइज करो, प्लस माइनस करूं सर 40 आ जाए, मल्टीप्लाई करूं 300 के फैक्टर्स, 2 के साथ 150, 2 के साथ 75, 3 के साथ 25, 5 के साथ 5 के साथ 1, ये चीजें आपको आती है ना। अब जरा कितनी टर्म्स बन गई, 1 2 3 4 5, हमें कितनों में कन्वर्ट करने सर, 2 चाहिए, जिनको प्लस माइनस करूं 40 बन जाए, जिनको मल्टीप्लाई करूं 300 बन जाए। पहले
3 को ले लो, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 5 5 जार 25, 12 प्लस 25 नहीं बनता 40। फिर 4 को ले लूं, 5 3 जार 15, 2 जार 30, 2 जार 60, नो नहीं बनता। 65 या 55 बनेगा ना, प्लस या माइनस करेंगे। फिर क्या, अब पहला 5 3 जार 15 कर लो, फिर 2 2 जार 4 15, 2 2 जार 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, ये भी इनको ऐड करूं 35 माइनस करूं तो 5 बनता है। क्या, अब इन तीन को करते हैं, 5 3 जार 15, 2 जार 30, ये दो बच गए 10, हाँ 30 प्लस 10 40, 30 मल्टीप्लाई बाय 10 300। कौन कौन से दो फैक्टर्स बच्चे, 30y प्लस 10y। देखो 40 को तोड़ के लिखा, किसमें, 30 में और 10 में, 7 वेरिएबल y है, लिख लेना, भूल मत जाना। ओके, अब जरा दो में कॉमन, y कॉमन है तो y प्लस 30 लिखो ना, 10 कॉमन है तो 10 को 30 के साथ मल्टीप्लाई करो ना, 300 आता है। y प्लस 30 दोनों में कॉमन है, इधर से गया y बचा, इधर से गया 10 बच गया। सर बन गई फैक्टराइजेशन, बन तो गई, बट ये जो y नहीं ना, देखो क्वेश्चन क्या है, x है, आंसर तुम लोग y में क्यों लिखोगे, तो y की जगह x स्क्वायर प्लस 10 नेक्स्ट जो पुट किया होता है। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 30, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 10, देख लो फैक्टराइजेशन होगी। अब चेक कर लो, प्लस माइनस करो 10 है, मल्टीप्लाई करो 30, इधर प्लस माइनस करो 10 है, मल्टीप्लाई करो 10, नहीं हो रही फैक्टराइजेशन, तो यही आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब इसका पार्ट 5 देखते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेना, फिर देखो इन दो को अगर गठे ही रखूं, 2 + 1 3, 4 + 3 7, नो सर नहीं रखते। अब इसको तीसरे के साथ देखो, 3 + 1 4, फिर 4 + 2 दूसरे चौथे के 6, नहीं। अब पहला और आखिरी बचेगा, देखो x + 1, देख लो 4 + 1 5, 3 + 2 5, x + 1 x + 4, x + 2 x + 3 -120। क्या किया, लिख दो, रीअरेंज किया किसको, टर्म्स को। आगे बात समझ क्लियर है। ओके, अब पहले दो को मल्टीप्लाई करो ना, x को करो x + 4 के साथ, फिर 1 को करो x + 4 के साथ, ठीक है। इधर x को करो x + 3 के साथ, +2 को करो x + 3 के साथ -120। ओके, अब जरा x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x प्लस 4 1 जार 4x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3 2 जार 6 -120। ओके, फिर x स्क्वायर 4 + 1 5x प्लस 4x स्क्वायर 3 + 2 5x प्लस 6 माइनस क्या 120। होगी बात, बन गई बात। ओके, आगे सेम 1 का नाम दे दो, लेट कर लो x स्क्वायर प्लस 5x को किसी वेरिएबल दूसरे के बराबर, y क्या जो दिल कर रहे ना वो लिख दो। पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या मिलेगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस 5x y प्लस 4 बन गया। नेक्स्ट x स्क्वायर प्लस 5x y प्लस 6 बन गया, -120 मल्टीप्लाई y को y प्लस 6 के साथ प्लस 4 को y प्लस 6 के साथ -120, y सर y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4y प्लस 6y प्लस 4y प्लस 6 4 24 -120, y स्क्वायर 6 + 4 10y प्लस माइनस 120 में से 24 गया, 96 बड़ी के साथ माइनस है। अब फैक्टराइज करो ना, प्लस माइनस करो 10i दरमियान वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करो, -91 इधर 1 ही है तो -96 के फैक्टर्स 2 4 जार 8, 1 बचा 2 8 जार 16, 2 2 जार 2 4 जार 2 1 जार 2 2 जार 2 6 जार 3 2 जार, सॉरी 2 के साथ करेंगे 2 3 जार 3 1 जार, 1 2 3 4 5 6 टर्म्स बन गई। हमें तो 2 चाहिए, क्या करेंगे
4 को रख लो, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 3 3 जार 6, 16 और 6 नो हमें यस 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 16 और 6, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 जार 16, 3 3 6, 10 चाहिए ना, बड़ी के साथ माइनस प्लस 10 चाहिए, बड़ी के साथ प्लस ही रहने दो, छोटी के साथ माइनस, प्लस 10 आएगा, मल्टीप्लाई कर लो -96, देख लो बन रहा है वाई स्क्वायर प्लस 16y माइनस 6y, तो -96। देखो जरा दोनों में कॉमन, पहले में सर y कॉमन है, इधर एक y बचा, y गया 16 बचा, इधर -6 कॉमन लेंगे, y भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस प्लस 16 6000, ओके 96, दोनों में कॉमन y प्लस 16, इधर से गया y बच गया, इधर से गया -6 बचा, हो गई फैक्टराइजेशन, हो तो गई, बट पुट कर लेते हैं y की जगह x स्क्वायर क्या पुट किया था, x स्क्वायर प्लस 5x, ओके तो क्या हो जाएगा जी, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, x स्क्वायर 16 प्लस 5x माइनस 6, ऐसे दो फैक्टर प्लस माइनस करूं 5 है, मल्टीप्लाई करूं 16 है, 16 होता है ना 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जार 4, 2 2 जार 4, 4 प्लस 4 8, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 में से 2 गया 6 या 10, तो पहला फैक्टर तो फैक्टराइज नहीं हो सकता, पहली दूसरी देख लो 6 6, 2 3 जार 3 1 जार, 2 और 3 है ना, ये हो सकता है कैसे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, देखो x स्क्वायर क्या था, ये -6 है, ये -6 है, क्या चाहिए फिर, क्या चाहिए, हाँ देखो 6 के क्या बने थे, 2 3 जार 3 1 जार, 3 और 2 को लेना, 3 और 2 5 तो बन जाता है, दोनों को ऐड किया, लेकिन 3 2 जार 6 बनता, हमें -6 चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, 3 2 जार 6 और 1 ले, 6 में से 1 गया 5 बचता है, 6 मल्टीप्लाई बाय -1 -6, ओके प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6 विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, देखो जरा पहले दो में कॉमन, सर x कॉमन लिया, इधर x प्लस 6 बचता है, इन दो में से माइनस कॉमन लूंगा, इधर 1 लिखना होता है, अगर मैंने यहाँ पे ना भी लिखा होता ना, कुछ भी ना हो 1 लिखना होता है, ये -x था प्लस x, ये -6 था प्लस 6, तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 16, देखो दोनों में कॉमन x प्लस 6 बचा क्या, x माइनस 1 बचा, तो हो गई फैक्टराइजेशन। अब इसका पार्ट 6 है, यहां पे एक चीज और डिफरेंस आ गई, सर इसके पहले पार्ट्स में लास्ट पे कांस्टेंट होता था +1 -1 20 इस तरह, बट यहाँ पे x स्क्वायर है, अगर ऐसा होना कि लास्ट पे x स्क्वायर है, फिर आपको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि इसको इसके साथ रखूं, इसको इसके साथ रखूं, इसको इसके साथ रखूं, कभी भी इसका और इसका सम और इसका सम इक्वल नहीं आ सकता, ना ही इसका करूं, इसका करूं, ना ही इसका करूं, इसका करूं, किसी सिचुएशन में भी सम सेम नहीं आएगा। क्या करते थे हम उन दो को करीब रखते थे, उन दो को पास रखते थे जिनके जो हमारे पास कांस्टेंट्स थे उनको ऐड करते थे, दो का आंसर सेम आता था, बट अब ऐसा नहीं होगा, देख लो देख लेना, जब भी लास्ट पे कांस्टेंट ना आए, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल्स आ जाएं, तो फिर ये वाला काम भी नहीं चलेगा, फिर कुछ नया सोचना पड़ेगा। अब वो जो नया सोचना पड़ेगा वो देखते हैं। अब देख लो 2 + 1 3, 6 + 3 9, ओके पहला तीसरा रखो, 3 + 1 4, 6 + 2 8, पहला और आखिरी रखो 1 + 6 7, 3 + 2 5। अगर ऐसा ना हो तो फिर प्लस माइनस करके काम ना चले तो फिर मल्टीप्लाई करो, 2 1 = 2, 6 3 = 18, पहला तीसरा करो, 3 1 = 3, 6 2 = 12, पहला और आखिरी करो, 6 1 = 6, 3 2 = 6। मतलब देखने कांस्टेंट या x को नहीं देखना, अगर प्लस माइनस से काम ना चल रहा हो तो मल्टीप्लाई करना है। अब क्वेश्चन में सबसे पहले एज इट इज, फिर मैं अरेंज कर लूं, x + 1, x + 6, x + 2, x + 3 -8 x², ओके ऊपर लिखोगे क्या किया सर, रीअरेंज कर दिया, किसको, रीअरेंज द टर्म्स। देखो जरा दो को फिर मल्टीप्लाई कर लो, x को करना है x + 6 के साथ, +1 को करना है x + 6 के साथ, x को करना है x + 3 के साथ, +2 को करना है x + 3 के साथ, -8 x² मल्टीप्लाई x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 6 1 = 6 x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस
2x, ये ब्रैकेट है 1 नहीं समझ लेना, 3 2 6 माइनस 8 एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट एक्स स्क्वायर 6 प्लस 1, देखो 6 प्लस 1 वेरिएबल फैक्टर सेम 7x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 5x प्लस 6 माइनस 8 एक्स स्क्वायर। ओके, यहां तक करते थे ना, पहले दो दो फैक्टर सेम आ जाते थे, पहले दो तो तब सेम आते थे जब हम इसको प्लस करते थे। याद रखना है, याद रखना है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला और आखिरी सेम आएगा, इसलिए आपने आखिरी को पहले रख दो, 7 को बाद में रख दो। लिख सकता हूं ना, प्लस 6 को पहले 7x को बाद में। क्लियर है ना यहां तक? अगर आखिर वाला कांस्टेंट सिंपल वेरिएबल आ जाए ना कांस्टेंट के साथ, आपने समझ लेना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में पहला दूसरा सेम नहीं आएगा, पहला तीसरा सेम आया, हाँ सर, बाकी वही चक्कर है। इसके बाद क्या करूं, पुट लेट ऐसे कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6 को किसी y के बराबर 2, पुटिंग इक्वेशन 2 n किसमें, इक्वेशन 1 में, वही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा ये भी लिख लिया करो, मैं ना भी लिखूं। सर एक्स स्क्वायर प्लस 6y है, y प्लस 7x बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 6y है प्लस 5x बचा। ये चीजें आती हैं आपको बहुत तेजी से, इसीलिए कर रहा हूं। देखो y को किया y प्लस 5x के साथ प्लस 7x को किया y प्लस 5x के साथ माइनस 81x स्क्वायर। नेक्स्ट y का स्क्वायर देख लो, प्लस 5xy, ओके, प्लस 7xy, फिर प्लस 7 5 35x स्क्वायर, 35x स्क्वायर माइनस 81x का स्क्वायर। क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5 12xy प्लस 35 में से 81 नहीं है, 8 है, 8 लिखो, ये गलती है, क्वेश्चन लिखते लिखते नहीं कर जाना। 35 में से 8 गया 27x स्क्वायर, 27 के बनाओ ना, 3 9 जार 3 3 जार 3 1 जार 3 3 जार 9 और 3 9 प्लस 3 12, यस। y स्क्वायर प्लस 9xy प्लस 3xy प्लस 27x का स्क्वायर, y कॉमन लिया, एक y बचा प्लस 9x बचा, प्लस 3x कॉमन लिया, सर एक y बचा, 9 3 27 एक x, दोनों में कॉमन y प्लस 9x गया, y बच गया प्लस गया 3x बच गया। होगी फैक्टराइजेशन? नो, y की जगह पुट कर दो, पुटिंग y की जगह x स्क्वायर प्लस 6, तो क्या बनना एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 9x, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3x। अब अरेंज करना है इसमें, 9x को पहले x को बाद में, मल्टीप्लीकेशन वाले में लास्ट पे सिर्फ आपको अरेंज करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन में। तो ये आपके पास इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसका पार्ट 7 और पार्ट 8 देखिएगा। सॉल्यूशन पार्ट 7 आप खुद करेंगे, मैं जस्ट आपको बता देता हूं, जो जिस तरह से पीछे किया था बिल्कुल उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए। 6 2 12, 3 4 12, कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में ऐसे लिखा, x को x माइनस 6, माइनस 2 को x माइनस 6, ओके, फिर x को x माइनस 4, इन दो को x माइनस 4, फिर माइनस 3 को x माइनस 4 माइनस 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6 2 12 x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 12 माइनस 2 x स्क्वायर माइनस 8x 6 into माइनस है प्लस 12 x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x स्क्वायर। क्या करेंगे सर, अगेन 12 को पहले इसको बाद में, 12 को पहले मल्टीप्लाई किया था ना, लास्ट पे क्या था, वेरिएबल फैक्टर था। अब इसको इक्वेशन 1 लेट x स्क्वायर प्लस 12 को y, इसको 2, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, क्या हो जाएगा y माइनस 8x एंड y माइनस 7x माइनस 2x स्क्वायर। सर y को y माइनस 7x के साथ माइनस 8x को y माइनस 7x के साथ माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट
वाई 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 स्केयर माइनस 7xy माइनस 8xy माइनस माइनस प्लस 8 7 56x का स्केयर माइनस 2x का स्केयर। ओके, मैंने खुद बहुत 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 तेजी से करवाया है, मुझे पता है आप लोगों को ये सब कुछ ना बहुत 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 तकड़ा आता है। अब आ जाओ, वाई स्केयर माइनस माइनस प्लस 7 और 8 15 बड़ी के साथ माइनस है, 56 में से 2 गया 54x स्केयर, 54 के बनाओ फैक्टर 15, 2 2 4 2 7 3 9 3 3 3 1 3 2 6 3 3 9। यस, वाई स्केयर देखो, वाई स्केयर माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी दोनों के साथ माइनस 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 प्लस, तो माइनस 9xy माइनस 6xy माइनस माइनस प्लस 9 और 6 15। आ रही है ना समझ? बहुत तेज बोल रहा हूँ, मुझे पता है आता आप लोगों को, तब तेज बोल रहा हूँ। मल्टीप्लाई करो ना, 9 मल्टीप्लाई बाय 6 54 माइनस माइनस खत्म सर, कॉमन y माइनस 9, एक y गया तो x तो बचा हुआ है, इसमें सर एक x भी कॉमन है 6 भी कॉमन है सर, y बच गया माइनस हो गया क्योंकि माइनस बाहर था, साइन चेंज 9x दोनों में कॉमन y माइनस 9x, तो y माइनस 6x बचा। अगेन लास्ट पे सर पुट कर देते हैं y की जगह x स्क्वायर प्लस 12 को, तो x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x, x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x, कुछ नहीं बस मल्टीप्लाई किया था शुरू में, लास्ट पे अरेंज करना पड़ेगा। बस बेटा ये आंसर आ गया। ओके, अब इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का आ गया ना, यहाँ पे देखो लास्ट पे फिर सर 21 है, x स्क्वायर है सॉरी, तो मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 6 3 12 नो, अब इसको 3 1 3 6 2 12 नो, पहले और आखिरी को करना पड़ेगा। देखो x प्लस 1 x माइनस 6 x प्लस 2 x माइनस 3 माइनस 21 x स्क्वायर, क्यों किया पता है ना, क्यों किया? इन दो को मल्टीप्लाई करो, इनको करो, आंसर सेम नहीं है, पहले तीसरे को करो दूसरे चौथे को करो, नहीं है पहले चौथे को कर लो, बन रहा है। फिर सर x को x माइनस 6 के साथ प्लस 1 को x माइनस 6 के साथ, स्पीड में वही रख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये चीजें आ रही हैं। ओके, फिर x x x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1x प्लस माइनस माइनस 6x x x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 21x स्क्वायर। नंबर्स नजर आ रहे हैं ना? ओके, x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 माइनस 21x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 6 को पहले माइनस 5x बाद में, x स्क्वायर माइनस 6 पहले माइनस x बाद में, ये इक्वेशन 1 बन गई। आगे यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात कुछ मुश्किल है नहीं है? क्या था सिंपल, पहले स्टेप्स का पता है, मल्टीप्लाई किए, अब पुट करना है, सॉरी लेट करना है, लेट x स्क्वायर माइनस 6 को किसी y के बराबर, इक्वेशन 2 पुटिंग क्या, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर माइनस 6 को y के बराबर पुट करो तो y माइनस 5x y माइनस x, तो लास्ट पे माइनस 21x स्क्वायर, मल्टीप्लाई y को y माइनस x के साथ, फिर माइनस 5x को y माइनस x के साथ, माइनस 21x स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करना तो आता है ना? देखो y सर y स्क्वायर माइनस xy आ जाएगा, फिर माइनस 5xy आ जाएगा, माइनस 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 प्लस 5x स्क्वायर, और लास्ट वाला माइनस 21x स्क्वायर। अगेन y स्क्वायर माइनस 1 है ना, माइनस माइनस प्लस, वेरिएबल फैक्टर सेम है, 5 प्लस 1 6 बड़ी के साथ माइनस है, तो माइनस 6xy, माइनस 21 में से 5 गया 16 बड़ी के साथ माइनस है, जरा 16 हमें पता है ना, 2 2 4 4 4 2 8 8 2 16 6 चाहिए, 2 2 4 4 2 8 8 और 2 को लो, माइनस 8 चाहिए, तो सॉरी माइनस 6 चाहिए, तो बड़ी के साथ माइनस माइनस 6। ओके, y स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 2xy माइनस 16x स्क्वायर, y कॉमन है इन दो में, सर इधर एक y बचा, इधर 8x बचा y बार, इधर 2 भी कॉमन है, x कॉमन है, y बचा, प्लस कॉमन था तो साइन नहीं चेंज होंगे, 8 2 16x, सर y माइनस 8x कॉमन है, इधर y बचा, इधर 2x बचा। ओके, अब लास्ट पे पुटिंग क्या,
सॉरी y की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 6 क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस 8x एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 2x। बस अरेंज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6, यही आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 5 है जी, मैंने सॉल्व करके रख दी है, आप लोगों को आता है, समझा भी देता हूं। कह रहे हैं कि इफ शो दैट, बताओ कि इफ 16 इज एडेड, अगर हम 16 को ऐड करते प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्टिव इवन नंबर्स, कंसेक्टिव का मतलब होता है 2 के बाद कौन सा आता है 4, 0 पहला, 0 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 6, ये कंसेक्टिव है मतलब सीक्वेंस में। ओके, कंसेक्टिव का मतलब समझ आ गया। अगर मैं पहला 0 लूंगा फिर मुझे 2 4 6 इस तरह लेना पड़ेगा, अगर मैं पहला 10 लेता हूं फिर 12 14 16 इस तरह लेना पड़ेगा। बट जो 4 लेने हैं ना वो कंसेक्टिव आ रहे हो, आगे पीछे आ रहे हो, सीक्वेंस में आ रहे हो। ओके, कह रहे कि प्रोडक्ट ऑफ 16 को ऐड करें हम 4 कंसेक्टिव नंबर्स के प्रोडक्ट के साथ, तो बताओ जो उसका सम आ गया वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब यही चीज मैंने लेट की कि x प्लस 0 x प्लस 2, देखो 0 के बाद 2 के बाद 4 के बाद 6, ये मेरे पास 4 कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। हाँ हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या गिवन था कि अगर हम 16 को इन सारे जो 4 नंबर्स हैं ना इनके प्रोडक्ट में ऐड करें, मैंने वही प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा, ऐड कर दिया। लास्ट वाला 16 है, एक्स स्क्वायर नहीं है, तो क्या करो प्लस माइनस करके देखो 2 कौन से दो सेम आ रहे हैं, 2 और 0 2, 6 और 4 10 नहीं, पहला तीसरा करो 0 और 4 4, 6 और 2 और 6 8, नो पहला और आखिरी करेंगे x प्लस 0 x प्लस 6 x प्लस 2 x प्लस 4। अब दो को मल्टीप्लाई करके ये फॉर्म बनाओ, यहां तक आएगी ना। देखो 0 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 ही हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिखा ही नहीं है। x स्क्वायर प्लस 6x नेक्स्ट एज इट इज जैसे लिखना है। अब x स्क्वायर प्लस 6x x स्क्वायर प्लस 6x सेम, इसको किसी y के बराबर पुट कर दिया, इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसको 1 का नाम दिया, 2 को 1 में यूज करो ना, x स्क्वायर प्लस 6x की जगह y खत्म, यहां तक इधर x स्क्वायर प्लस 6x की जगह y प्लस 8 प्लस 16। ओके, y स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16 के जरा बनाओ फैक्टर्स, 2 8 2 4 2 2 2 1, 2 2 जार 4 2 2 जार 4 4 और 4 लो ना, 4 प्लस 4 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, तो तोड़ के लिखा 4y प्लस 16। आ रही है बात समझ। नेक्स्ट, 2 में कॉमन y कॉमन लिया, इधर y बच गया, इधर 4 बच गया, इन 2 में आओ, y कॉमन लिया, सॉरी 4 कॉमन लिया, y 4 जार 16, दोनों में कॉमन y प्लस 4, इधर बचा y इधर बचा प्लस 4। अब क्या ये आंसर आ गया? नहीं, क्वेश्चन x में था तो आंसर भी x में होना चाहिए। x प्लस 6x पुट कर दिया, इसकी जगह भी x प्लस 6x, जरा देखो ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है, बिल्कुल y डॉट y जैसे y स्क्वायर होता है, इसी तरह मैंने इनको x इनका इसका और इसका स्क्वायर बना के लिखा। देखो प्रूव होगी बात, उन्होंने कहा था कि जो सम आएगा ना वो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ये जो सम आया ना, हाँ स्क्वायर आ गया, प्रूव कर दिया, यही तो करना था। फिर मैंने वो सारी की सारी अंग्रेजी उठा के लिख दी है जो क्वेश्चन में पूछी थी। हेंस इट इज प्रूव दैट if 16 is added to the product of 4 consecutive numbers, the sum is a perfect square। 4 consecutive even numbers है, ठीक है, ये क्वेश्चन में आप लिख लो 4 consecutive even numbers। ओके, जहां तक बात क्लियर है, लास्ट 2-3 क्वेश्चन मैंने बहुत तेजी से बोलने हैं, अपनी स्पीड 1.5 और 2x में रखी है, आप लोग 1 ही में रखना। ओके, तो आप लोगों को क्योंकि ये सारी बातें पता थी ना इसीलिए थोड़ा तेज पढ़ाया। ओके, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जी, द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है, हमने उसके पेरीमीटर की एक्सप्रेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, आपको ट्रायंगल का पता है ना जिसकी 3 साइड्स होती हैं, तो स्क्वायर हमारे पास कोई भी ऐसी चीज होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं, बट स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, ऑल साइड्स आर सेम। ओके, अगर ये 2 है ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी, ये भी 2 होगी। आगे बात समझ, लेंथ है तो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। ओके, सारी की सारी साइड्स सेम होती हैं।
फिर हमने फाइंड करना है इसका पेरीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है, सुना हुआ है कभी? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारी की सारी जो साइड्स आती है ना उनका जो सम होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखो कितनी साइड्स हैं, चार, चारों का सम देखो 2 + 2 + 2 + 2 8। अगर इसको मैं एक और फार्मूले से करूं, 4 साइड्स हैं इनटू लेंथ ऑफ साइड्स, आपके पास एक जो आई है ना जैसे 2 है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो फिर भी तो 8 ही बनता है। ओके क्लियर है, कोई भी फार्मूला यूज हो सकता है। अब इसी तरह अगर आपसे ट्रायंगल का पेरीमीटर पूछा जाता है, उसकी जो 3 साइड्स आती है ना उनको सम कर देना। अब जो हमारे पास स्क्वायर है इसका एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का तो आपको पता है लेंथ इनटू विड्थ, इसकी साइड इनटू साइड, इसको आप साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हो। सबसे पहले ये जो हमें इसका एरिया दिया हुआ है -144x + 144, एरिया होता है साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। अब दोनों साइड सेम होती हैं इसलिए हम इसको साइड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब देखो सबसे पहले हम इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा, जैसे हमने 4.1 के लास्ट क्वेश्चन में लिखा था ना, एरिया इज इक्वल टू रेक्टेंगल था लेंथ इनटू विड्थ, तो दो एक्सप्रेशंस आई थी, एक को लेंथ एक को विड्थ कहते थे। जहां भी एरिया निकालेंगे दोनों साइड सेम ही आएंगी, जब सेम आएंगी तो हम उसका पैरामीटर निकाल लेंगे कोई भी एक यूज करके। अब एरिया देखो क्या है, 36x का स्क्वायर -144x + 144। गौर करो अगर ये फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज नहीं हो रही, देखो a का स्क्वायर माइनस वाली टर्म छोड़ो, लास्ट लिखो 12 का स्क्वायर, b का स्क्वायर -2, a आपके पास 6x है, b 12 है, विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर। इधर आप लिख सकते हो क्या किया है जी हमने, यूजिंग a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर a - b होल स्क्वायर के इक्वल था, a 6x है, b 30। अब ये एरिया आ गया आपके पास साइड या साइड का स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हो 6x - 12 या 6x - 12, 2 बार लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता, यही तो एरिया है। अब देखो साइड्स आ गई, इसकी सारी साइड सेम ही है। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। नाउ पेरीमीटर किसका, ऑफ स्क्वायर का क्या होता है, 4 इंटू लेंथ ऑफ साइड, एक ही रख लेते हैं, लेंथ ऑफ साइड 4। अब देखो लेंथ क्या आई हुई है 6x - 12, 4 6 24x -4 12 48। तो ये देखो दो एक्सप्रेशन, हमने एक्सप्रेशन निकालनी थी, एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स की कलेक्शन या प्लस माइनस, एक्सप्रेशन आ गई तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 है जी, 7 को मैंने वही क्वेश्चन 6 जो था उसी में एरिया की वैल्यू चेंज कर दी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास बुक पे है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन शोइंग द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, एक्सप्रेशन फाइंड करो जो पेरीमीटर शो करे, मतलब पेरीमीटर ही फाइंड करना जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हुज एरिया, जिसका एरिया दिया हुआ है, मैंने क्वेश्चन जो 6 था ना उसी को थोड़ा सा चेंज किया, स्टेटमेंट वही लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी लिख दो। एरिया दिया हुआ है, आपने एक्सप्रेशन फाइंड करनी है पेरीमीटर की, ठीक। वो क्वेश्चन की सीक्वेंस मतलब थोड़ी सी चेंज, उन्होंने पहले कह दिया पेरीमीटर फाइंड करो फिर एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन 6 में पहले एरिया दिया हुआ था फिर पेरीमीटर फाइंड करने का बोला हुआ, बात एक ही है, पहले लिखो बाद में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्वेश्चन 6 लिखा हुआ था ना उसी में से एरिया की यहाँ पे पुट कर दी, अब उसी का सोल्यूशन कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रेक्टेंगल आपके पास पता होना चाहिए, रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और ऑपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। एरिया दिया हुआ है ना, एरिया की एक्सप्रेशन है, सबसे पहले आपको एरिया फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ इनटू विड्थ आ जाएगी। पेरीमीटर का क्या मतलब होता है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब देखो ये लेंथ है ये विड्थ है, ये दोनों सेम है ना, एक लेंथ है L + L करो ये 2 आ जाएंगी, W + W करो ये 2 आ जाएंगी। अब इसको आप 2L + 2W भी लिख सकते हो, 2 को कॉमन लिया L + W, जैसे स्क्वायर था, स्क्वायर की सारी सेम थी,
दो आपके पास आ गई। जब हम उसका एरिया फाइंड करते हैं सारी सेम है, आप 4 के साथ किसी एक को मल्टीप्लाई करो, एरिया आ जाता है। अब जब आप इसका एरिया फाइंड करोगे, लेंथ इनटू विड्थ आएगी, एक लेंथ दूसरी के बराबर है L प्लस L, एक विड्थ दूसरी के बराबर है W प्लस W, तो पेरीमीटर होता ही क्या है, सम ऑफ ऑल द साइड्स। अब जरा इसको फैक्टराइज करो, x स्क्वायर माइनस 87 अब जरा देखो ये क्या है, प्लस 29x माइनस 3x माइनस 87। कर लो, 29 में से 3 किया माइनस किया 26 होता है, मल्टीप्लाई किया माइनस 87 के बेशक फैक्टर उसी तरह बना के कर लो, आता है ना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई मसला तो नहीं है, कर लोगे ना, कर लोगे। देखो पहली में से x कॉमन, x प्लस 29 माइनस 3 कॉमन, x प्लस 29, सर दोनों में कॉमन x प्लस 29 बचा क्या, x माइनस 3 बच गया। नाउ पेरीमीटर क्या होता है, नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला क्या है, सामने लिखा हुआ है सर, 2 into L plus W, 2 into L plus W। देखो एरिया का फार्मूला जो होता है ना, वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। आपके पास पहली लेंथ ले लो, आपके पास x प्लस 29 प्लस दूसरी विड्थ ले लो x माइनस 3, 2x प्लस 6, 2x प्लस 29 में से 3 किया 26, देखो मल्टीप्लाई करके 2 2 जार 4, x प्लस 52। क्या फाइंड करना था, एक्सप्रेशन, कलेक्शन ऑफ टर्म्स ही को तो क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो आपके पास यहाँ पे एक्सरसाइज 4.2 भी क्या होगी जी, कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।